हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संसद में शामिल होता है। भारतीय संसद में क्या शामिल होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान का अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संसद में आधिकारिक विपक्षीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 545 लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 250। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार।
अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, योजना आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानमंडल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का महान्यवादी। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, 2004 में चुनी गई लोकसभा केवीं थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का महान्यवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद का विघटन। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग है? भारत का योजना आयोग है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एक सांविधिक निकाय। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन चुनता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थगन प्रस्ताव।